मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक पुनरुत्थान, सीएम डॉक्टर मोहन यादव की भोजशाला यात्रा। 25 मई को मध्य प्रदेश के कर्मठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव धार पहुंचकर ऐतिहासिक भोजशाला में मां वाग देवी सरस्वती के दर्शन पूजन करेंगे। हाईकोर्ट के फैसले के बाद उनकी ये पहली भोजशाला यात्रा पूरे प्रदेश में सांस्कृतिक जागरण की नई लहर पैदा कर रही है। डॉक्टर मोहन यादव का सकारात्मक योगदान, आस्था और विरासत के संरक्षक। हाईकोर्ट के द्वारा भोजशाला को मां वाग देवी का मंदिर घोषित किए जाने पर सबसे पहले सीएम मोहन यादव जी ने खुशी जताई और कहा कि ये हमारी सांस्कृतिक पहचान का सम्मान है। उन्होंने मां वाग देवी की प्रतिमा को ब्रिटेन से वापस लाने के लिए राज्य सरकार का पूरा सहयोग देने का ऐलान किया है। जल गंगा संवर्धन, भोजशाला दर्शन के बाद वे जल गंगा अभियान में श्रमदान करेंगे। यह उनकी पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जनसेवा का संदेश। पूजन के बाद वे जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां विकास कार्यों और लोक कल्याण योजनाओं पर फोकस रहेगा। भोजशाला का संक्षिप्त इतिहास। राजा भोज के द्वारा स्थापित यह प्राचीन ज्ञानपीठ संस्कृत शिक्षा, कला और विज्ञान का प्रमुख केंद्र था। डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में इसे सरस्वती लोक के रूप में विकसित करने की दिशा में काम तेज हो रहा है। डॉक्टर मोहन यादव की यह यात्रा मध्य प्रदेश को सांस्कृतिक राजधानी बनाने की उनकी दूरदर्शी सोच का प्रतीक है। वे लगातार कहते हैं, हम अपनी जड़ों को मजबूत करेंगे, आस्था का सम्मान करेंगे और विकास की नई ऊंचाइयों को छुएंगे। धारवासी आज उत्साहित है। सीएम मोहन यादव जी जैसे संवेदनशील, कर्मठ और सांस्कृतिक रूप से जागरूक नेता प्रदेश के लिए गर्व की बात है। माननीय न्यायालय द्वारा वर्षों पुराना भोजशाला प्रकरण का जो निर्णय दिया है, मैं माननीय न्यायालय के माध्यम से, हमारी परंपरा भी है कि हम न्यायालय के निर्णय के आधार पर इस बात का प्रसन्नता भी व्यक्त करता हूँ कि न्यायालय ने माना कि हाँ, ये भोजशाला का स्थान था जहाँ राजा भोज ने माँ वाग देवी के स्थान के माध्यम से इस स्थान की महत्ता को विकसित किया था। मैं अपनी ओर से इस निर्णय का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, मध्य प्रदेश वासियों को बधाई भी देता हूं और सभी लोगों से अपील करता हूं कि इस निर्णय को सिरोधार्य करके एक ऐसा समाधान दे जिसके बलबूते पर हमने देश के अंदर अयोध्या में भगवान राम के देवस्थान के समय पे भी न्यायालय के निर्णय के आधार पर सामाजिक सौहार्दता की उत्कृष्ट मिसाल हासिल की थी। उसी परंपरा में मध्य प्रदेश भी एक दूसरा स्थान बन सकता है जब हम अपने इस समाधान के बलबूते पर न्यायालय के निर्णय के आधार पर हम अपने लिए इस निर्णय को सिरोधार्य करके एक स्थायी समाधान हमेशा परस्पर आपसी भाईचारे का बनाएं। मेरी अपनी ओर से लोकतंत्र में सबसे बड़ा स्थान अगर है तो सच में न्यायालय का है और न्यायालय के निर्णय को मैं सिरोधार्य करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अगर कोई कठिनाई नहीं हुई है तो हम आगे जाकर के इस दिशा में और ठोस कदम बढ़ा करके भविष्य में ऐसे स्थान को और अच्छे ढंग से गौरवान्वित करेंगे। जो वाग देवी की प्रतिमा विदेश में है, हम यथायोग्य प्रकार से कानून सम्मत तरीके से उसको लाने का भी प्रबंधन करेंगे।